दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 13 जुलाई 2020 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए यानी कि आईसी कोड लेने के लिए नया प्रोसेस आ चुका है और इसके लिए वेबसाइट dgft.gov.in कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। तो अगर आप नया आईसी कोड लेना चाहते हैं या आपने पहले कभी आईसी कोड लिया है तो आपको ये आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए, अंत तक बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नए प्रोसेस में यूज़र आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल फीड करके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना होता है, जिस पे केवल वन टाइम ओटीपी जाती है। अनलाइक पहले की तरह जब आपको जितनी बार भी लॉगिन करना होता था ओटीपी मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे मंगा के फीड करना होता था। अब आपको केवल एक बार ओटीपी मंगाना है और आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा और आप उसके बाद जितनी बार भी लॉगिन करेंगे आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करना होगा। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि अब आपकी यूज़र आईडी बेसिकली आपकी ईमेल आईडी ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपको यूज़र आईडी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी यूज़र आईडी ऑलवेज होगी। दोस्तों, अगला चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैन नंबर से रिलेटेड है। आपके फॉर्म का जो भी पैन नंबर है या प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर का पैन नंबर और जो भी एज पर पैन कार्ड डिटेल है, जैसे फॉर्म का नाम या फॉर्म की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या प्रोप्राइटर का नाम और प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ, वो एग्जैक्टली एज पर पैन कार्ड फीड करनी होगी। अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक करी, किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक में या डेट ऑफ बर्थ में आपने गलत डाला, तो इस पेज से आगे आपको जाने नहीं देगा डीजीएफटी का सिस्टम। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। दोस्तों, एक अगला चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीएसटी से रिलेटेड है। पहले जीएसटी की डिटेल नहीं पूछी जाती थी, बट अब नए वाले सिस्टम में आपसे जीएसटीएन नंबर भी मांगा जा रहा है। तो अगर आपने जीएसटी नंबर अपने फॉर्म का ले लिया है तो वो आपको यहाँ डालना होगा, बट अभी ये मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगला चेंज प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने फॉर्म जो भी बनाई है उसका आपके पास कोई भी प्रूफ है तो वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर आपने अपनी फॉर्म या कंपनी एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू बनाई है, यानी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, फाउंडेशन, इस तरह की कोई भी ट्रस्ट सोसाइटी आपने एमसीए से बनाई है, तो वो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो डेटा ये डायरेक्टली वहाँ से पिक कर लेते हैं। आपको केवल यहाँ पे प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पार्टनरशिप फॉर्म का, रजिस्टर्ड सोसाइटी का, ट्रस्ट का, एचयूएफ का, इनका लगाना मैंडेटरी है, जो कि पहले वाले सिस्टम में ये मैंडेटरी नहीं था। दोस्तों, अगला चेंज फॉर्म के एड्रेस से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है एड्रेस प्रूफ लगाना मैंडेटरी है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल। लेकिन अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप अपने लैंडलॉर्ड सिंपली एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साइन कराकर लगा सकते हैं। ये पहले ऑप्शन नहीं था, ये नया ऑप्शन दिया गया है। उसी तरीके से आपको ब्रांच की डिटेल फिल करते समय आपको ब्रांच का जीएसटीआईएन नंबर, उसका कंप्लीट एड्रेस और उसका एड्रेस प्रूफ भी लगाना होगा। और अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो पहले की तरह आप एनओसी अपने लैंडलॉर्ड से साइन करा के लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला चेंज प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर के सेक्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं तो आपको अपना पैन नंबर, नेम एज पर पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड, ये डिटेल्स फीड करनी होगी। इसमें आपकी डिटेल्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सिस्टम ऑटो वैलिडेट करता है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि पार्टनर्स, प्रोप्राइटर और डायरेक्टर की डिटेल सिस्टम ऑटो वैलिडेट करता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि आपको कंपनी में जितने भी डायरेक्टर या आपकी अगर एलएलपी है तो जितने भी पार्टनर हैं, सारे पार्टनर्स के सारे डायरेक्टर्स की डिटेल यहाँ पे फीड करनी होगी, जो कि वन बाय वन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सेक्शन में शो होगी। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लेट से आपकी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं और आपने यहाँ पे गलती से या तो 2 डायरेक्टर की डिटेल डाली या 4 डिटेल की डाली, 5 डायरेक्टर की डिटेल नहीं डाली, तो भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से ऑटो वैलिडेट होगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर अगर फॉरेन नेशनल है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है और डायरेक्टर का मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे
डालना पड़ेगा और सारे डायरेक्टर की डिटेल वन बाय वन यहाँ नीचे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगला चेंज बैंक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नेम और कौन सी ब्रांच है, ये डिटेल्स भरने के बाद आपको एक अटैचमेंट भी लगाना होता है बैंक का प्रूफ। लेकिन अगर आपने गलती से बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत भर दी है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन अब नए सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन होगा आपके बैंक अकाउंट का। मतलब है आपने जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है उसका वैलिडेशन सिस्टम ऑटो करेगा, जो कि पहले वाले सिस्टम में नहीं था। दोस्तों एक बहुत बड़ा चेंज फॉर्म के एड्रेस से रिलेटेड है। आप अपने फॉर्म का जो भी एड्रेस डालते हैं और उसका एड्रेस प्रूफ लगाते हैं, इस बार नए सिस्टम में बहुत क्लियर कट बताया गया है कि उस एड्रेस की वेरिफिकेशन भी हो सकती है DGFT ऑफिसर के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, आप कोई ऐसा एड्रेस ना डालें जिस पे अगर वेरिफिकेशन तो एड्रेस गलत निकले या फेक निकले। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दोस्तों उसके बाद जो अगला चेंज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले IC वेरिफिकेशन या IC अप्लाई OTP बेस्ड होता था, अब आपको आधार से लिंक कर दिया गया है या फिर डिजिटल सिग्नेचर से आप कर सकते हैं। सो अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर बनाया है तो डिजिटल सिग्नेचर टैग करके कर सकते हैं, या फिर आधार पे क्लिक करके आपके पास OTP आएगी। OTP डालने के बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और IC जनरेट कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा चेंज है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप फीड करके अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई होने के बाद IC आपके पास इमीडिएटली जनरेट हो जाएगी, बट वो सारी इंफॉर्मेशन CBIC के पास भी जाएगी चेक होने के लिए। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। CBIC जब वेरीफाई करेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट का सक्सेस आएगा यहाँ पे। उसके बाद ही आपका IC कम्प्लीटली 100% सक्सेसफुल होगा। सो ये एक नया चेंज है जो कि पहले वाले सिस्टम में नहीं था। दोस्तों अगला चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार IC सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि QR कोड भी डला हुआ है, जो कि पहले वाले सर्टिफिकेट्स में QR कोड नहीं डला हुआ होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। QR कोड से आप स्कैन करके बेसिकली अपने फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।